एवरीवन, मेरा नाम है अंशु शर्मा। मुझे नई चीज़ें जानना और उससे दूसरे लोगों को समझाना बेहद पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। प्रोफेशनली मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड हाउ टू मेक इट वर्क अकॉर्डिंग टू अस इन आर वेलफेयर। कि हमारा इंसानी दिमाग किस तरीके से काम करता है और हम इसको किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं टेक्निकल टर्म्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ ना करूँ, ताकि ये आम इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए समझ पाना। बट इन्फॉर्मेशन के मामले में कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, डेफिनेटली नॉट। अगर आपको भी इसी तरह की साइंटिफिक नॉलेज, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लाइफ एंड बुक्स के बारे में जानना पसंद है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं व्हाट इज़ ब्रेन। दिमाग क्या है? दिमाग न्यूरॉन्स स्पेशल टाइप का सेल, ठीक है, उनका एक गुच्छा है। इमेजिन करो एक धागा है और आपने धागे को इकट्ठा कर लिया है, एक गुच्छा बना लिया है। तो दिमाग भी कुछ उसी प्रकार का है। दिमाग के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। और अलग तरीके से अगर इनको डिवाइड करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये सारे पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि भूख लगना, खाना, खाने को पचाना, पचाने के बाद उसको बॉडी से निकालना, खाना बनाने के लिए सब्जियां लानी होती हैं तो चलना, दौड़ना, अगर कुत्ता पीछे लग जाए तो, सांस लेना, दिल का धड़कना। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोचना, समझना, चिंता करना, सपने देखना, विचार पैदा करना। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे इस दिमाग के होते हैं। बट अगर हम चीज़ों की और गहराई में जाएं तो दिमाग का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, जो कि है हमारी बॉडी को जिंदा रखना। जी हाँ, दिमाग जो भी करता है ना, वो हमें जिंदा रखने के लिए करता है। आपका बुखार आना, आपको छींके आना, आपकी नाक बहना, ये सारी चीज़ें आपको जिंदा रखने के लिए दिमाग पैदा करता है। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। बुखार आने से टेम्परेचर बढ़ता है, छींक आने से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, नाक टपकने से बैक्टीरिया म्यूकस के थ्रू बाहर आते हैं, वॉमिट आना, इससे पेट के अंदर जो भी माइक्रोब गया हुआ है, जो कि हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा, वो बाहर निकल जाता है। तो ले दे के सारी चीज़ें दिमाग करता है ताकि इंसान को, यानी हमें, जिंदा रख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस भी दिमाग सिर्फ इसलिए पैदा करता है ताकि वो हमें जिंदा रख सके। डिप्रेशन ही नहीं, ऐसी काफ़ी सारी मेंटल इलनेस जैसे DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान के शरीर में एक से ज़्यादा इंसान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपरिचित मूवी में आपने देखा होगा, और हॉलीवुड देखी हो तो स्प्लिट मूवी आप जानते हो। तो एक साइकोपैथ भी, उसका दिमाग कुछ इस तरीके से ढल जाता है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर कि वो उस बॉडी को जिंदा रख पाए। हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमें ज़िंदा रख पाती है। एक्चुअली इस चीज़ के बारे में हम और बेहतर जान पाएंगे इस स्टोरी से। मान लीजिए कि एक इंसान है, अब ये इंसान आज का नहीं है, कई सालों पुराना, प्री हिस्टोरिक है, बंदर है। जब ये पानी पीने नदी में जाते थे अपने झुंड के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो एक दिन इनके साथी को एक मगरमच्छ ने पानी पीते हुए खा लिया। तो अब एक इंसान को बनने में लगते हैं 9 महीने, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट एक इंसान के तौर पर उनके झुंड में से चला गया। तो अब वैसा हादसा वापस ना हो तो ब्रेन क्या करेगा, उस हादसे को नोट डाउन कर लेगा। पॉजिटिव से ज़्यादा बोल्ड तरीके से आपको नेगेटिव इमोशन याद रहते हैं। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं एमिगडाला। जनरली इमोशंस वहीं से क्रिएट होते हैं। आपके नेगेटिव इमोशंस के लिए वो जिम्मेदार होता है, डरों के लिए वो जिम्मेदार होता है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करने से आपके डर खत्म होते हैं। एक्चुअली एमिगडाला का साइज छोटा हो जाता है। तो अब ऐसा बार बार ना हो, इसलिए आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रिंट हो जाती है वो चीज़, इमोशंस के तौर पर, फीलिंग के तौर पर, कि भाई हम पानी पीने गए थे और पानी पीने गए तो हमारा एक साथी वहाँ पर चला गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इमोशंस, ये डर आपके दिमाग में होना। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ 2 ही चीज़ों का डर अपने अंदर लेके पैदा होता है। पहला ऊंचाई का, दूसरा आवाज़ का, तेज़ आवाज़ का। और बाकी सारे जितने भी डर हैं वो हमें सोसाइटी से मिले होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी कभी जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आज जो भी हैं, हम आज जैसे भी हैं, हमारी पर्सनालिटी जैसी भी है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। ऑलमोस्ट 90% हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट का होता है कि आसपास के लोगों ने आपको किस तरीके का इंसान बना दिया है। 100% ब्लेम दूसरों को करना अच्छा नहीं है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो डेफिनेटली आपको खुद में सुधार लाने चाहिए। बट
ये चीज़ साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली रैशनली भी अगर आप सोचोगे तर्क के आधार पर तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं और चीज़ें बताता हूँ। हम हंसते क्यों हैं? एक्चुअली जब कोई चीज़ हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है और वो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा रही है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो हमें हंसी आएगी। अगर हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं बट वहाँ पर हमें ज़िंदगी का खतरा दिख रहा है तो वो चीज़ हमें डर का एहसास करवाएगी। अगली बार जब भी आप किसी चीज़ को सोच कर हंस रहे हों या सुन कर हंस रहे हों तो बस उस चीज़ के बारे में समझना कि वो चीज़ है क्या, एंड प्रॉपर डेफिनेशंस के अंदर उसको तोड़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आपको हंसी आना बंद हो जाएगी। फिर कभी उस टॉपिक के ऊपर आपको हंसी नहीं आएगी। करके देखिएगा ये। तो मोटा मोटा तो आप समझ ही गए होंगे अपने ऊपर वाले माले के बारे में कि भाई ये दिमाग क्या है और किस तरह से काम करता है, कैसे हम आज जो हैं वो बने हैं। और भी डिटेल के अंदर हम जा सकते हैं बट मुझे लगता है कि इसको अपने हित में यूज़ करने के लिए, अपने फ़ायदे में यूज़ करने के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट थी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि हम हमारे दिमाग को हमारी बेहतरी के लिए किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत आसान है कि चिंता नहीं चिंतन करना है, यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है, जस्ट थिंक करना है, सोचना है। ओके। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमाग का सिर्फ एकमात्र काम है कि आपको जिंदा रखे। हम जो भी चीज़ याद करते हैं भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि दिमाग चाहता है कि हम जिंदा रहें। एक्चुअली पता नहीं है ना दिमाग को कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन काम आ जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दिमाग को इंपॉर्टेंट नहीं लगती है ना तो वो उसको डिलीट कर देता है, फिर कुछ समय बाद परमानेंटली डिलीट कर देता है, आपके रिसाइकल बिन में से भी निकाल देता है, कंप्लीटली डिसअपीयर। सो टू मेक योर ब्रेन रियलाइज, अपने दिमाग को रियलाइज कराएं कि वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। कैसे? रिपीटेशन करके, किसी भी चीज़ को दोहरा कर। छोटे बच्चों को देखा हुआ एक सेंटेंस को बार बार बोलते हैं तो याद हो जाता है। जी हाँ, ये टेक्निक सच में काम करती है। रट्टाफिकेशन इज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग। हैबिट फॉर्म हो जाती है एक तरीके कह लो समझने के तौर पर, बट दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड मुझे इस चीज़ को अपने अंदर सेव करके रखना है। ओके। थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग को कैसे अपने हित में इस्तेमाल करा जाए, इज़ लाइक एक्सरसाइज। कहा जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने निकल जाते हैं, वो एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए काफ़ी बेहतर होती है। बट अगर आप मेरी राय मानना चाहें तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एरोबिक एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफ में ज़रूर आपको रखनी चाहिए। आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। बट अगर समय नहीं दे सकते हो तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप 10 मिनट का भी मेडिटेशन ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे। अमिगडाला जो मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि आपके डरों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका साइज छोटा होता है। ये चीज़ प्रूवन है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मेडिटेशन अगर आपने कई महीनों तक करोगे तब उसका फ़ायदा दिखेगा। नहीं, मेडिटेशन का फ़ायदा फर्स्ट डे से दिखता है। डेफिनेटली इट्स ट्रू। अगर आप चाहते हो मेडिटेशन के ऊपर और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि इसके फ़ायदे कितने दिन में, कितने समय में, किस तरह से करने पर दिखते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर भी कर मत जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बेहतर ख्याल। बाय बाय।